नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका मित्र पंडित गिरिमोहन गुरु। बंधुओं, 1 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास की अमावस्या आ रही है और जैसा कि आप जानते हैं, गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्ष, मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ। यानी इस महीने का बड़ा महत्व है। इस माह का वैशाख की तरह यह माह भी बहुत ही पुण्य देने वाला है और विशेष रूप से अमावस्या तो और भी विशेष रूप से फलदायी है। अमावस को आप जानते हैं कि अमावस विशेष रूप से पितरों को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय यदि अमावस पे किए जाएं तो पितृदोष कुंडली में यदि आपके पितृदोष है दूर हो जाते हैं और पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक बात तो ये है कि अमावस को आप पितरों को प्रसन्न करें और दूसरा, यदि जिनके राहु परेशान कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में राहु दोष है, सर्प काल सर्प दोष है राहु के कारण, तो निश्चित रूप से उसमें आपको लाभ होगा। तो आज मैं आपको कुछ 2-3 सरल उपाय बता रहा हूँ। यदि आप करें फिर देखिए और उसके बाद मुझे बताइए कि इससे लाभ हुआ कि नहीं हुआ। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप जानते ही हैं कि पितर यदि प्रसन्न नहीं है, पितृदोष यदि है आपकी कुंडली में, पंडितों ने आपको बता दिया है, तो आपके बने हुए काम आखिरी में, जैसे डूबी कश्ती भी तो साहिल के पास आकर के किनारे पे आकर जैसे नाव डूब जाती है ना, उसी तरह से काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ये पितृदोष का खास पहचान है। तो बंधुओं, आप बड़ा सरल उपाय मैं बता रहा हूँ, अचूक उपाय है। सुबह आप स्नान करके प्रातः 10 बजे तक आप स्नान करके तांबे के लोटे में जल भरिए और थोड़े से तिल डालिए और उसके बाद में दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके पीपल की जड़ में छोड़िएगा। ओम पितृभ्यो नमः, पितृभ्यो ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः बोलते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुँह होना चाहिए आप। तो ये बात, उसी दिन आपको शाम को एक और उपाय करना है कि एक सरसों के तेल का दीपक, उसमें थोड़े से तिल डालेंगे आप और वही भी दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, और बत्ती आपके उस दीपक की बत्ती जो है ना, उसका भी मुँह भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और आप देखो दीप पीपल पर रख आइए। बस ये छोटे से 2 प्रयोग आपको करना है अमावस के दिन अपनी पितरों की शांति के लिए। और अब रही आपको राहु की, तो राहु के लिए आपको क्या करना है, अमावस के दिन थोड़ी सी रेवड़ी होती है, रेवड़ी सभी समझते हैं, दुकानों में मिल जाती है आपको। थोड़ी छोटी सी रेवड़ी लेकर के, 8-10 रेवड़ी लेकर के, और जल में अमावस के दिन ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः कह करके जल में छोड़ देना। तो ये एक उपाय पीपल का करना है आपको। 2 उपाय मैंने पीपल के बताया, एक उपाय ये चमत्कारी उपाय है और सरल उपाय है। आप इन्हें करिए और फिर देखिए कि आपका किस प्रकार से राहु और शनि भी शांत हो जाता है पीपल की परिक्रमा करने से, पीपल पे दीपक जलाने से, और शनि भी शांत होते हैं। तो इस तरह हमने आपको ये 2-3, हाँ, शनि के लिए आप विशेष रूप से एक उपाय है और वो बड़ा सरल उपाय है। भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव का पूजन अर्चन, उनका अभिषेक जो है 9 ही ग्रह को शांत करने वाला है। तो यदि आप शिव जी को आपने पकड़ लिया तो कोई भी ग्रह पर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो विशेष रूप से आप अमावस के दिन क्या करेंगे, पंचामृत से थोड़ा सा तिल से भगवान को तिल चढ़ाएंगे और पंचामृत से स्नान कराएंगे, और गंगा जल मिल जाए तो और अच्छी बात, और नहीं कोई पवित्र नदी का, दूसरे के नर्मदा जी का, क्षिप्रा का जो भी जल हो, उससे आप भगवान शिव का अभिषेक करिए, पंचामृत से अभिषेक करिए और तिल चढ़ाइए। और एक माला ओम नमः शिवाय की अथवा महामृत्युंजय की, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत सरल काम। और शिव की तरफ जब बैठें आप, तो भगवान शिव के उत्तर की ओर मुँह करके बैठेंगे और उत्तर की ओर मुँह करके भगवान को जल चढ़ाएंगे। मैंने देखा है मंदिर में हमारी माताएं बहनें जाती कि कहीं से भी खड़ी होकर के जल चढ़ा देती। इसके लिए सरल उसके नियम हैं कि हमेशा उत्तर की ओर मुँह करके पूजन करना है भगवान शिव की। तो लीजिए, हमने आपको शनि की बता दिया, भगवान शिव की उपासना करिएगा उस दिन विशेष रूप से एक माला ज़रूर करिए आप, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि
यदि शनि महाराज मुझसे नाराज़ हैं तो आप कृपया ऐसी करें कि उनकी कुदृष्टि जो सुदृष्टि में बदल जाए। तो इस प्रकार से आप कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय।